देखो यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ थोड़ा देखते हैं। जैसे द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल द को कहलाता है और बाकी दोनों को इनडेफिनेट है ना। कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर नाउन एज वेल एज प्लूरल नाउन, दोनों के आगे यूज़ होता है। अगर किसी ने पूछा कि द हम कौन सा नाउन के आगे यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के आगे यूज़ कर सकते हैं। इन फॉलोइंग सिचुएशन, इन सारी सिचुएशन पे, जैसे बिफोर नाउन इंट्रोड्यूस अर्लियर, ठीक है। ये बात मैंने कल भी बता रहा था शायद, उसको बता रहा था। जैसे आई सॉ अ लायन, ठीक है, ये लायन के बारे में इस पहले वाला सेंटेंस में बात हो चुका है। अब सेकेंड बारी जब हम ये लायन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर अ लायन नहीं कर सकते, द लायन, क्योंकि जिस लायन के बारे में बात कर रहे हैं वो पहले ही बात हो चुका है यहाँ पे पहला सेंटेंस पे। गेटिंग माई पॉइंट? पवन, ये देखो, ये जो लायन है ये पहला ही बात बात कर चुके हैं हम इसके इसके विषय में, ये है ना। इसलिए यहाँ पर द लायन करके हम यूज़ करना होता है सेकेंड सेंटेंस पे। ये यूज़ है एक। वी हैव हर्ड अ नॉइस, और नॉइस हम पहले बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर द नॉइस केम फ्रॉम द हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ये, ठीक है। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एग्जीटिव, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बेस्ट सुपरलेटिव है, इसके आगे हम द यूज़ कर सकते हैं। रिचेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है ना, रिच, रिचर, रिचेस्ट। बेस्ट का क्या रहता है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, बेस्ट सुपरलेटिव है, तो इसके आगे हम द यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ हो गया, इफ पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लाइक ही इज, माई, his, her, their, your, our, etc. have been used before superlative degree, the is not used। अगर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के आगे, तब फिर हमें यूज़ नहीं करना होता है। लाइक ही इज़ माई बेस्ट टीचर, ही इज़ माई द बेस्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव यूज़ हुआ है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। मिस्टर दीक्षित इज़ आवर बेस्ट टीचर, अब यहाँ पर द बेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये बात भी याद रखना है। बिफोर नाउन डिफाइंड बाई अ फ्रेज और अ क्लॉज, ठीक है। जैसे उस नाउन के आगे जिसको फ्रेज या क्लॉज के द्वारा डिफाइन किया गया, जैसे द गर्ल, यहाँ पर गर्ल है और उसके आगे हमें द यूज़ कर रहे हैं। और द गर्ल इन द ब्लू शर्ट, ये देखो ये एक फ्रेज है, ठीक है ना, इन द ब्लू शर्ट। उसके आगे अगर नाउन है तो इसके आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द कार मेड इन आवर फैक्ट्री, ये एक फ्रेज है, फ्रेज के आगे हम नाउन लिख रहे हैं यहाँ पर। और को दूसरा कलर कर देता हूँ, ये देखो ये नाउन है ना। इस ये कार जो है नाउन है, इसके आगे हम द यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये अ, इस कार को डिफाइन किया गया है ये फ्रेज को द्वारा, मेड इन आवर कंट्री। समझ में आ रहा है? अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये नाउन है, द बुक, बुक एक देखो नाउन है, लेकिन इसको डिफाइन करने का कोई दूसरा फ्रेज कर रहा है। ऑन द टेबल बिलोंग्स, ऑन द बिलोंग्स नहीं, ऑन द टेबल तक है, ठीक है, ऑन द टेबल तक ये फ्रेज है। तो देखो ये बुक को डिफाइन करने का काम ये कर रहा है ऑन द टेबल फ्रेज, इस तरीके से, है ना। द बुक ऑन द टेबल, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बड़ा करें अब। देखो यहाँ पे द कार को डिफाइन करने का मेड इन आवर फैक्ट्री, ये फ्रेज कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बुक देखो, बुक कौन सा बुक, जो टेबल पे है, ऑन द टेबल, इसके आगे हम द यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? बिफोर नाउन डिफाइंड बाय अ फ्रेज और क्लॉज, अगर किसी फ्रेज के द्वारा या क्लॉज के द्वारा किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है, उसके विषय में बता रहा है, तब हम द का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर सिंगुलर नाउन विच सिग्निफाइज द होल क्लास और रेस, एक सिंगुलर नाउन के आगे यूज़ कर सकते हैं जो पूरे क्लास को बताता है। जैसे डॉग कहने पर, यहाँ पर कहने पर पूरे कुत्ते की जो क्लास है, श्रेणी है, उसको बता रहा है द डॉग, ठीक है, इज़ अ फेथफुल एनिमल। मीन्स यहाँ पर एक कुत्ता हमने डॉग बोला, ठीक है, ये कुत्ता जितने भी कुत्ता की प्रजाति है, चाहे वो अमेरिकन शेफर्ड हो, बुलडॉग्स हो, सब कुछ, जितने भी श्रेणी है, वो सबको बताने का काम कर रहा है। सो ऐसे केसेस में हम द का यूज़ कर सकते हैं। द डॉग, डॉग एक सिंगुलर नाउन है ना, तो इसके आगे जब हम द का प्रयोग करेंगे तो पूरा उन लोगों की क्लास को, पूरे होल क्लास को, पूरे उन लोगों की जाति को बताने का काम करता है। जैसे द एलिफेंट,
देखो एलिफेंट कहने पर यहाँ पर जितने भी एलिफेंट के श्रेणी हैं, जितने भी क्लास है, वो सबको बता रहा है हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। सब हाथी के सूंड होते हैं, लंबा सूंड है ना, तो इसके आगे हम द का यूज़ कर सकते हैं। द कैट लिक्स मिल्क, ऐसा तो नहीं है कि हाथ से पीने वाला कोई बिल्ली होता है। तो कहने का मतलब जब यहाँ पर हम सिंगुलर नाउन के आगे जब द लगा रहा है तो पूरे क्लास के इसके श्रेणी को, इसके क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है, बताता है, सिग्निफाई करता है। क्लियर। एंड बिफोर नेम्स ऑफ रिवर ओशन, ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को, जैसे रिवर नाउन ओशन, ये जंगल, प्लूरल्स ऑफ द कंट्रीज एंड रिपब्लिक्स, ये सब के आगे भी द का यूज़ होता है। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, मैक्सिको, ये सब जगह का नाम, एक पर्टिकुलर डेफिनेट चीज़ों का नाम है ये, है ना, रिवर्स के। तो इसके आगे जैसे ओशन, रिवर, बेस, डेजर्ट, आइलैंड, चेन ऑफ माउंटेन्स, कैनल्स, जंगल्स, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्री एंड रिपब्लिक्स, इन सब के आगे भी द का यूज़ किया जाता है। इफ़ वर्ड लाइक लेक, माउंटेन, केव come before such entities, the is not used before such words। जैसे कोई लेक हो गया, माउंट हो गया, कोई केप हो गया, इन सब की चीज़ें, इन सब के आगे फिर हमें यूज़ नहीं करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल। जैसे यहाँ पर देखो माउंट एवरेस्ट, द नहीं करना है यहाँ पे। लेक मंसरोवर, लेक के आगे भी नहीं लगेगा। केप कैमरोइन, व्हाट इज कैमोरिन, सो माउंट के आगे, केप के आगे, और व्हाट एल्स, लेक के आगे, इन तीनों चीज़ के आगे हमें द का प्रयोग नहीं करना है, इसको रिमूव करना है, ये बात याद रखना है। नंबर 6, बिफोर एडजेक्टिव विच आर यूज्ड एज नाउन। देखो ऐसे एडजेक्टिव जिसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो द ब्रेव, अब यहाँ पर हमने द ब्रेव कहा है, यहाँ पर हमने द ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर नहीं किया। अगर हमने ब्रेव सोल्जर किया होता तो ये ब्रेव सोल्जर को क्वालिफाई करता है ना, लेकिन यहाँ पर सोल्जर नहीं, ये ब्रेव भले ही एग्जेक्टिव है लेकिन एज अ नाउन यूज़ किया गया है। द ब्रेव का मतलब साहसी लोग, साहसी इंसान, है ना। जब एग्जेक्टिव एज अ नाउन यूज़ किया जाता है उसके आगे हम द लगाएंगे तो ये एक नाउन का रूप ले लेता है। जैसे द वीक, द वीक वाले ही वीक पर्सन, मैंने बोला वीक पर्सन, यहाँ पर वीक पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ अलग मतलब दे रहा है। द वीक का मतलब जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, है ना, ऐसा जो भी मतलब निकलता है कमजोरी वाला मतलब वो निकल के आता है जब हम इसके आगे द लगाते हैं और ये नाउन बन जाता है। कैन नेवर डू एनीथिंग, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बिफोर द नेम यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स हमें पता है अब जो वन एंड ओनली है, वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड। जैसे दो सूरज है, नहीं है, एक सूरज ही भारी पड़ता है, दो होता तो मून है, स्काई, सब ये एक एक है, वन एंड ओनली, यूनिक है। द वर्ल्ड, द ताज, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक नहीं है, दो दो एक ही है ये सब भी। तो ऐसे यूनिक चीज़ों के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। एंड नंबर 8, बिफोर द नेम्स विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जेक्टिव प्लस नाउन। ऐसे कोई वर्ड जो जिसमें दो वर्ड से बना हुआ है, जैसे कॉम्बिनेशन मीन्स ये कंपाउंड वर्ड भी कहलाता है ना एक तरीके से। नेशनल एक एग्जेक्टिव है, हाईवे एक नाउन है। जब ये दोनों चीज़ मिलता है ना, एक एक कंपाउंड वर्ड बन जाता है। तो इसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। द नेशनल हाईवे, जब एग्जेक्टिव और नाउन का मिलन से, मिश्रण से एक नया वर्ड बनता है, इसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 8, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसे कहलाता है ना ऑर्डिनल। ऑर्डिनल और कार्डिनल। जैसे गीता के आगे, रिलीजियस बुक के, ये कुरान, ये रामायण, द इंस्ट्रूमेंट के आगे भी यूज़ होता है द फ्लूट, द फर्स्ट, द फोर्थ, द 11th, द लास्ट, द नेक्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर्स। इनके आगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे और रिलीजियस बुक के आगे द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 10, when two comparative degrees are used in one statement। comparative degree, what do you mean by comparative degree? जो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव, जिसके द्वारा कंपेयर किया जाता है, द मोर, मोर। देखो यहाँ पर ये सेंटेंस पे दो कंपेरेटिव यूज़ किया गया है, एक मोर यहाँ पे, एक मोर यहाँ पे। तो ऐसे में द मोर यू हैव, द मोर यू वांट। जब दो कंपेरेटिव डिग्री एक सेंटेंस पे, एक ही सेंटेंस पे यूज़ किया जाता है तो इसमें भी हम द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 10, द सूनर द बेटर। ठीक है, इस तरीके से। अब सूनर कंपेरेटिव है, बेटर भी कंपेरेटिव है। सुन, सूनर, सुनेस्ट, गुड,
बेटर, बेस्ट, तो दोनों ये कंपेरेटिव डिग्री से, जब दोनों कंपेरेटिव डिग्री यूज़ किया जाता है एक साथ, इसमें द का प्रयोग करते हैं। द हायर यू गो, द कूलर यू फील, है ना, हायर भी कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पर कूलर भी कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये दोनों के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। When a proper noun is compared with another well renowned person, renowned proper noun, that well renowned person act as a common noun and the is used. देखो, जब एक रिनाउंड मतलब फेमस इंसान को दूसरे फेमस इंसान के साथ तुलना किया जाता है ना, कंपेयर किया जाता है, सो ऐसे केसेस में जो अम, जो सबसे ज़्यादा रिनाउंड है इन दोनों में से, कालिदास और शेक्सपियर, दोनों में से कौन सा रिनाउंड है, कौन सा फेमस, कौन ज़्यादा फेमस है, उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मीन्स शेक्सपियर ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, कालिदास स्पेशली इंडियन कंटेक्स में वो फेमस है ना। एज वी कंपेयर दिस टू रिनाउंड पर्सन, तो इसमें ज़्यादा फेमस शेक्सपियर है, तो इसके आगे हम द लगाएंगे, तब जाके एक अच्छा कंपेरिजन तुलना बन पाएगा। The greatest dramatist. Rule number 11. Rule number 12. Before the name of religious community, caste, nationality, political party, sheeps, trains, aeroplanes, etc. इन सब के आगे भी communities मतलब कोई एक ऐसी संस्था, ग्रुप, ठीक है, कास्ट जानते हैं, जात, नेशनलिटी इंडियन, पाकिस्तानी एंड बट जापनीज, ये सब, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी एंड ऑल, शिप का नाम, ट्रेन का नाम, एरोप्लेन, इन सब का नाम, जैसे द हिंदूज, ठीक है, द सिख्स, द जाट्स, ये सब आई थिंक इट्स कम्युनिटीज, राइट। द इंग्लिश, द इंडियंस, नेशनलिटी हो गया, द अमेरिकन्स, द कांग्रेस, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, सी पी एम, द एंड द पिंक सिटी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम हो गया, द अशोका, व्हाट इज इट, द टाइटैनिक, शिप का नाम हो गया, इन सारे चीज़ों के नाम भी आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द प्लूरल सरनेम्स यूज्ड फॉर अ एंटायर फैमिली, जैसे लाइक गुप्तास, गुप्तास यहाँ पर गुप्ता के पूरे फैमिली को बता रहे हैं, द गुप्तास कहने पर, देखिए, द शर्मास, शर्मास मीन जो शर्मा के जितने फैमिली से, फैमिली में जितने मेंबर्स है सबको संबोधित कर रहा है, डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है द लगाने पर, ठीक है, शर्मा फैमिली। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई ओन सरनेम, लाइक थापा, द थापास, अगर ऐसे बोलेंगे, लाइक व्हाट्स योर सरनेम, यादव, द यादव्स, ऐसे करेंगे, तो एक तरीके से वो एंटायर फैमिली को संबोधित करता है, फैमिली को। सो बिफोर द डेट एंड डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो चीज़ नेशनल रूप पे इसका इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है ना, महत्व रहता है, इसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, द 26 जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, पब्लिक डे, इन सब की चीज़ें जिसका नेशनल इम्पोर्टेंस रहता है, इसके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। 15 बिफोर नाउन विच कम्स आफ्टर द वर्ड, लाइक ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इसके आगे, नाउन के आगे और इन सारे डिटर्मिनर्स या इन सारे वर्ड्स के बाद में हमें द का प्रयोग करना होता है। ऑल बॉयज़ नहीं होता है, ऑल द लगाना जरूरी है, ऑल द बॉयज़, ठीक है। सम ऑफ बॉयज़ नहीं होता है, सम ऑफ द बॉयज़, यहाँ पर नाउन के आगे द देना जरूरी होता है इन सारे वर्ड्स के बाद में, पीछे, ऐसे, मतलब क्या कहता है, आगे के पीछे है ये, पवन, मान का चलो, ये है, ये ऑल ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, इसके इधर, इसके इधर हमें द बीच में लगाना जरूरी होता है। ये नाउन और ये वर्ड ईच ऑफ, इन दोनों के बीच में द लगाना जरूरी होता है, अगर बिना इसके कहो तो बहुत ही फनी साउंड करता है। ऑल बॉयज़ नहीं होता है, ऑल द बॉयज़। सम ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होता है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स लगाना जरूरी होता है इन दोनों के बीच में, ये याद रखो। स्पीकिंग में भी ये बहुत यूज़ होता है, और इसमें अगर द भूल गया तो बहुत फनी साउंड करता है, ठीक है। ऑल, सम ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इन सबके बाद, इसे बाद में, ठीक है, और एक नाउन रहता है उसके बीच में, इसके इसके और इसके बीच में, नाउन के बीच में द लगाना जरूरी होता है। क्लियर? बिफोर कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन,
देखो ये कॉम्बिनेशन में भी बहुत ज़रूरी होता है द लगाना। द बे, ठीक है, ये बे नाउन है, बंगाल भी बे है और इसमें ऑफ रहता है ये कॉम्बिनेशन में। टेम्पल नाउन है, माथुरा नाउन है, इसके बीच में ऑफ है। तो ऐसे अगर द है और इसके बीच में अगर ऑफ है तो इसके पहले हमें द लगाना जरूरी होता है, रूल याद रखो। कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसके आगे इसके पहले द लगाना जरूरी है। द बे ऑफ बंगाल, द टेम्पल ऑफ माथुरा, ठीक है, इस तरीके से। एंड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। डायरेक्शंस, रीजन्स, द नॉर्थ, द ईस्ट, इस तरीके से। अब देखो कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सब नाउन के आगे द नहीं लगाना है, ये याद रखना। जैसे प्रॉपर नाउन में देखो अर्जुन, अर्जुन एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर आदमी का नाम है ना। इसके आगे द अर्जुन नहीं कर सकते, क्या है, द पवन नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत हो जाता है। तो कुछ लोग करते हैं मतलब द पवन इस तरीके से बस दिखाने के लिए लाइक, लेकिन ग्रामर के कंटेक्स्ट में प्रॉपर नाउन के आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन के आगे भी हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक केस में हम कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके आगे भी हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हैं, जैसे चाइल्डहुड हो गया, जिसको सेंस किया जाता है लेकिन वी कैनॉट टच इट इन अ फिजिकल मैनर, लाइक फिजिकली वी कैनॉट टच दैट नाउन, है ना। विस्डम को टच कर सकते हो तुम, ऐसे हाथ में लेकर एकदम ऐसे मरोड़ सकते हो, विस्डम को, ज्ञान को नहीं कर सकते, है ना, इसे हम एक्सट्रैक्ट नाउन। सो इन तीनों चीज़ों को आगे हमें क्या कहता है, ये द को रिमूव करना चाहिए, ओमिट करना चाहिए। व्हेन अ कॉमन नाउन इज यूज्ड इन अ वाइड सेंस, जब कॉमन नाउन को एक बड़े रूप में, वाइड सेंस का मतलब ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाता है, सो इसमें भी हम द रिमूव करते हैं। द, अब देखो मैन कहने पर एक कॉमन नाउन है, सारी जाति, हम मैन के जितने भी प्रजाति है, जितना भी जाति है, क्लास है, उसको संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इंटेंशनली इसकर आगे हमने द मैन नहीं लगाया है, तो ये एक वाइड सेंस में यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है ना। द मैन इज मोर्टल, मीन्स जितने भी दुनिया के लोग हैं, ये वाला सेंस। वाइड सेंस का मतलब कि दुनिया में जितना भी लोग हैं, ठीक है, वो सारे लोग को यहाँ पर संबोधित कर रहा है, एक वाइड सेंस में यूज़ किया गया है यहाँ पे कॉमन नाउन को। तो इसमें यहाँ पर आगे हम द का यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से द मैन इज़ अ सोशल एनिमल, सोशल एनिमल मीन्स सामाजिक प्राणी, है ना, मीन्स पूरी दुनिया के आदमी या मैन एक सामाजिक प्राणी है। सो एक बड़ा वाइड सेंस में यूज़ किया गया है इसको। so, इसमें हमें आर्टिकल रिमूव करना होता है, द आर्टिकल नहीं यूज़ करना होता है। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, पब्लिक प्लेसेस, गेम्स, डिजीज एंड मील एट अ डेफिनेट टाइम्स, जो चीज़ डेफिनेट टाइम में होता है इसमें भी हमें रिमूव करना होता है। जैसे आई एम लर्निंग फ्रेंच, लैंग्वेज, द फ्रेंच नहीं कर सकते यहाँ पे, लैंग्वेज है ना। नंबर टू सब्जेक्ट, शी डजन लाइक द फिजिक्स नहीं कर सकते, शी डजन लाइक फिजिक्स, है ना। नंबर थ्री दे गो टू द स्कूल रेगुलरली, स्कूल, द स्कूल नहीं कर सकते यहाँ पे, कर सकते हैं लेकिन इसका कुछ अलग पार्टिकुलर मीनिंग निकल आएगा। सी गो टू स्कूल रेगुलरली, पब्लिक प्लेस। और वी प्ले हॉकी एवरी डे, गेम्स के आगे भी हम द का यूज़ नहीं कर सकते, वी प्ले द गेम्स नहीं कर सकते, द हॉकी नहीं कर सकते। गेम्स के आगे भी हमें आर्टिकल द रिमूव करना होता है। आर्टिकल, कुछ भी आर्टिकल यूज़ करना, रिमूव करना होता है, ओमिट करना होता है। ओमिट का मतलब हटाना। आई हैव लंच एट नून, लंच, अब आई हैव द लंच नहीं कर सकते, आई हैव लंच एट नून, मील, खाना, है ना। पब्लिक प्लेसेस लाइक टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल होता है, ही गोज टू द टेम्पल नहीं कर सकते, इसमें भी रिमूव करना है आर्टिकल। बिफोर द नेम ऑफ नेशंस, कलर्स, फेस्टिवल, स्टेट, सिटीज़, अब बहुत सारे ऐसे नेशन के आगे भी इसको रिमूव किया जाता है आर्टिकल को। कलर्स के आगे भी, फेस्टिवल्स, जैसे इंडिया एक नेशन है, या इसके आगे हम द नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। नंबर टू टॉन्ट, द येलो नहीं कर सकते, ये येलो करना है। कलर्स के आगे भी हम द का नहीं कर सकते। फेस्टिवल, दिवाली, दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ पॉम्प एंड शो, यहाँ पर फेस्टिवल के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। जयपुर सिटी, है ना, सिटीज़ का नाम है। राजस्थान स्टेट का नाम है। इन सारी चीज़ों पर भी द रिमूव किया जाता है, मीन्स आर्टिकल रिमूव किया जाता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल यहाँ पर लागू होता है।
बिफोर द वर्ड गॉड व्हेन जी इज कैपिटल एंड द वर्ड जी इज यूज्ड फॉर अलमाइटी। देखो यहाँ पर जब गॉड के आगे अगर जी कैपिटल है तो इसके आगे हम द गॉड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको इसमें आर्टिकल रिमूव करना होता है। वी प्रे टू गॉड, वी प्रे टू द गॉड नहीं होता है, ये बात भी याद रखना है। गॉड इज़ एवरीवेयर, यहाँ पर भी गॉड में जी कैपिटल है। so, इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ये सारी चीज़ों में। बिफोर द नेम्स ऑफ बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, व्हेन दे आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, ठीक है। एक प्राइमरी पर्पस के लिए इन लोगों का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, जैसे कॉलेज का एजुकेशन होता है ना, प्राइमरी पर्पस। इन लोगों की प्राइमरी पर्पस को दिखलाने के लिए इसके लिए अगर यूज़ किया गया है तो इन सारी चीज़ों के आगे भी हमें द का मीन्स आर्टिकल रिमूव करना होता है। आई गो टू स्कूल, स्कूल क्यों जाते हैं, एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, ये प्राइमरी पर्पस के लिए। मतलब मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, अगर मैं मेरा पर्पस है स्कूल जाना पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मानकर चलो कि आप स्टूडेंट नहीं हो, आप पेरेंट्स हो, अब आप कभी कभार ही आप बच्चों के स्कूल में जाते हो, तो इन दिस केस आप यहाँ पर द कर सकते हो। अगर द करेंगे तो आप उस डेफिनेट स्कूल पे जा रहे हैं जिस पर आपका बच्चा पढ़ता है, ठीक है। वरना अगर तुम्हारा प्राइमरी पर्पस है स्कूल जाना पढ़ने के लिए, जिस चीज़ के लिए वो चीज़ बना है उसके लिए तुम वहाँ पर जा रहे हो, तो वहाँ पर रिमूव करना है द को। ऑलराइट। माई फादर इज़ कमिंग टू, माई फादर इज़ कमिंग टू द स्कूल। देखो आप, ये मैंने बताया यहाँ पे, तुम जाते हो पढ़ने के लिए, तुम्हारा फादर आता है, कभी कभार आता है, जस्ट एक विजिट है द स्कूल, जिस स्कूल में तुम्हारा बेटा पढ़ता है। सो ऐसे केस में फिर आप द कर सकते हैं। यहाँ पर देखो डिफरेंस, बिना द का और द का, टू द स्कूल। यहाँ पर तुम जिस मकसद से स्कूल जाते हो, पर्पस जो स्कूल का पर्पस है एजुकेशन देना, इसके लिए एजुकेशन लेने के लिए तुम जा रहे हो, तो यहाँ पर ओमिशन होगा। अगर तुम कभी कभार जाते हो, तो जो स्कूल का पर्पस है, जो जिस चीज़ को स्कूल प्रोवाइड करती है उसके लिए नहीं जा रहे हो, लेकिन किसी और काम के लिए जा रहे हो स्कूल, तो वहाँ पे द का प्रयोग करना है। इसी तरीके से सब में होता है, जैसे बेट में, चर्च में, कोर्ट में। कोर्ट क्या करता है, मीन्स मानकर चलो अब तुम वकील हो, तो तुम्हारा कोर्ट जाना तुम्हारा डे टू डे डेली लाइफ एक्टिविटी है, तो इसमें हम बिना ऑमिशन का करते हैं। लेकिन तुम कोर्ट कभी कभार जाते हो, किसी कारणवश गए वहाँ पे, तो द करना है। हॉस्पिटल, अगर तुम वहाँ पर काम करते हो हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर बिना ओमिशन का हॉस्पिटल होगा, ओमिशन वाला हॉस्पिटल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल वाला हॉस्पिटल होगा। लेकिन अब तुम कभी कभार हॉस्पिटल गए, किसी को देखने के लिए, एक बार गए तुम, दो बार गए, तो उसमें द लगा सकते हैं। प्रिजन में अगर तुम काम करते हो तो यहाँ पर बिना द का प्रिजन होगा। लेकिन तुम प्रिजन किसी मकसद से वहाँ पर गए हो, तो यहाँ पर द वाला होगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में भी ये होता है। चलो पवन, टाइम हो गया। अगर तुम कल इसको लगता है तो आ सकते हो, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनर्स, और जो मैंने स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन पे भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा, उसको कंप्लीट करो, ठीक। ओके, जा सकते हैं।